तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो गया है? इस बात को लेकर अब किसी के जहन में कोई मुगालता, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। वो ये तक कह रहे हैं कि ये बेकार लोग हैं जिनसे अब मुझे बात नहीं करनी। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 9 जुलाई। आपके जहन में सवाल होगा कि 9 जुलाई को क्या होने वाला है? तो आप में से कई लोग जानते हैं 9 जुलाई को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, उन्हें दफन किया जाएगा। और अब खबरें ये आ रही हैं कि 9 जुलाई के बाद दोनों देशों के बीच फुल ब्लोन जंग हो सकती है। यानी कि क्या जंग का आगाज 9 जुलाई को हो सकता है या उससे भी पहले? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज सुबह, या ये कहा जाए देर रात, अमेरिका ने जब हमला किया था तब उसने कई सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया था, सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया था। इसका मतलब अमेरिका सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर हमला नहीं कर रहा है, अमेरिका उन जगहों पर भी हमला कर रहा है जहां ईरान के आम नागरिक हैं, और इन हमलों में IRGC का एक सैनिक भी मारा गया है। हालात बहुत गंभीर हो गए हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, दोनों ही पक्ष इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। दुनिया में जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके मायनों को नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इसका असर भारत पर बेतहाशा पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया ने अभी अभी राहत की सांस ली थी जब 40 दिनों का युद्ध विराम चला था। अब जो खबरें आ रही हैं कि तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि CNN और अल जजीरा क्या कह रहा है। सबसे पहले अल जजीरा, ट्रंप सेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एंड ईरान वॉर इज ओवर, वेस्ट ऑफ टाइम डीलिंग विद तेहरान। आसान लफ्जों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड यानी कि समझौते का ज्ञापन वो खत्म हो चुका है और ईरान से बात करना वक्त की बर्बादी है। उसके बाद CNN क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। ट्रंप सेज सीज फायर ओवर आफ्टर US एंड ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स, यानी कि सीज फायर खत्म हो गया है। इस बीच मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, नजफ की यह तस्वीर है जहां पर सुप्रीम लीडर खामेनी का जो पार्थिव शरीर है उनका जनाजा पहुंचा है इराक के नजफ। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Talks won't resume after we get through the funeral proceedings. What? Does this mean that talks with Iran will not resume? I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders. Great. And they love I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're sane, rational, good people. Most of them. I don't like a couple of them, to be honest with you.
But they'll come on. और ईरान की भी तैयारी पुरजोर है। जैसा कि प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट बता रही है, बहरीन को किस तरह से निशाने पर लिया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश ईरान कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं बहरीन में अमेरिका के मिलिट्री टारगेट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, और ईरान लगातार अमेरिका के 5th फ्लीट पर हमले करता जा रहा है। उसकी चर्चा बस कुछ देर बाद, मगर मैं आपको नजफ लेकर चलना चाहता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन्स पर प्रेस टेलीविजन के ये वीडियोस हैं। इधर आप देख सकते हैं आयतुल्लाह खामेनी का पार्थिव शरीर लाया गया है नजफ में इमाम अली के पवित्र श्राइन में। आइए ये वीडियो देखते हैं और लोगों का जो जुनून है, इस वक्त उनकी क्या भावनाएं हैं, आइए उसे देखते हैं। दरअसल इस समारोह के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को रुकना था, मगर जैसे ही अमेरिका ने हमले शुरू किए उन्हें वापस ईरान जाना पड़ा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान की सेना ने भी अपनी तरफ से पुरजोर तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ, जो कहता है ईरान आर्मी एक्सपैंड्स रिटेलिएशन विद ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन यूएस फोर्सेस इन बहरीन। बहरीन में खासतौर से ईरान इस वक्त टारगेट पे ले रहा है। और जैसे कि आज सुबह मैंने आपको अपनी एक और रिपोर्ट में बताया था, IRGC ने कम से कम 85 ठिकानों पर, अमेरिकी नेवल बेसिस के 85 ठिकानों पर हमला किया है। और बहरीन को लेकर उसकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, आइए इस पर गौर फरमाते हैं। ईरानी सेना का कहना है कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी सेना के जमावड़े को ड्रोन से निशाना बनाया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया है। बुधवार को जारी बयान में ईरान की सेना ने कहा, यह एक्शन दक्षिणी ईरान में सैन्य और आम नागरिकों वाले इलाकों पर अमेरिका के हॉस्टाइल हमलों और 14 पॉइंट सीज फायर समझौते के वायलेशन के जवाब में की गई है। बयान में कहा गया, आज वेडनेसडे सुबह से ही ईरानी सेना के अटैक ड्रोन ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर मौजूद अमेरिकी दुश्मन बलों के जमावड़ों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा देश के दक्षिणी हिस्से में जो उन्होंने टारगेट किया उसके जवाब में किया गया है। ईरान की सेना ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने आगे भी समझौते का वायलेशन किया तो जवाबी हमले और बड़े पैमाने पर होंगे। सेना ने कहा कि अपराधी अमेरिका द्वारा बार बार सीज फायर तोड़ने की कीमत उसकी सेना को चुकानी पड़ेगी और इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी सेना के ड्रोन के वैध निशाने होंगे। यह बयान उस दावे के घंटों बाद आया जिसमें IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा था कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सेना के 85 ठिकानों पर हमला किया और अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने इन हमलों को हॉर्मुज़गान प्रांत और मशहर में कोस्टल सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों पर अमेरिका के हवाई हमलों का पहला जवाब बताया। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। तो ईरान ने जवाब दिया और इसका असर तेल के बाजार पर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार तेल के दाम बढ़ेंगे। यहां हमने राहत की सांस ली थी, भारत में हमने सबने राहत की सांस ली थी कि अब सीज फायर हो गया है, मगर 9 जुलाई के बाद जो आग लगने वाली है उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी मंच पर मैं आपसे लगातार कह रहा हूं, जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, मैं वो तमाम घटनाएं, खबरों के पीछे की खबर, तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो किस तरह का एक्शन कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस पेश करता रहा हूं।
और मुझे शुरू से ही पता था कि इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बड़े पॉइंट्स हैं, यानी ईरान का जो फ्रोजन फंड है उसे जारी करना, या हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसकी नाकेबंदी रहेगी, किसका दबदबा रहेगा, ऐसे बड़े मुद्दों पर दोनों ही देशों की राय मुख्तलिफ, बिल्कुल उलट, बिल्कुल जुदा थी। अब ऐसे में सीजफायर के कोई मायने नहीं है। लिहाजा अब आप देख रहे हैं ऑयल मार्केट्स में हाहाकार है। CNN की खबर कह रही है ऑयल प्राइसेस स्पाइक, स्टॉक मार्केट स्लाइड आफ्टर ट्रंप सेज ईरान सीज फायर इज ओवर। तेल के बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और बाजार की यह रिपोर्ट क्या कह रही है, आइए इस पर भी गौर फरमाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद कि अब MOU खत्म हो चुका है और इलाके में लगातार हमलों के चलते बुधवार को दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं, जबकि शेयर बाजार में गिरावट आ गई। दुनिया में तेल की कीमत का प्रमुख पैमाना ब्रेंट क्रूड सुबह 5 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक 6.4% बढ़ के $78.93 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क WTI भी 6.5% चढ़कर $74.99 प्रति बैरल हो गया। इससे पहले कई हफ्तों से तेल की कीमतें लगातार गिर रही थी, क्योंकि उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा समझौता हो जाएगा जिससे दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा। युद्ध से पहले दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती थी। हालांकि अभी भी तेल की कीमतें युद्ध के दौरान के $120 प्रति बैरल के ऊपर वाले स्तर से काफी नीचे हैं, लेकिन यह ताजा बढ़ोतरी महंगाई को लेकर फिर से चिंता पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, शेयर बाजार में भी हाहाकार मचा। अब मैं आपके सामने दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं वहां पर क्या हालात है एक एक करके पेश कर रहा हूं। सबसे पहले डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वो 1.3% गिर गया। इसके बाद नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, यहां पर 1.6% की गिरावट देखी जा रही है। इसके बाद S&P 500 फ्यूचर्स में 1% की गिरावट देखी गई है। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार में करीब 2% की टूटन यानी गिरावट देखी गई। आगे एशिया में दक्षिण कोरिया का KOSPI 5.4% गिरकर बंद हुआ। जापान का निकेई 2.1% नीचे बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हाहाकार मचा हुआ है या हाहाकार की जमीन तैयार हो रही है, और यही सबके लिए चिंता का सबब है। इस बीच नजफ में आप नजारा लगातार देख रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी को अंतिम विदाई देने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां से क्या रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट स्क्रीन के आधे हिस्से में दिखाऊंगा और आधे हिस्से में नजफ से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। गौर फरमाएं। ईरान के इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के जनाजे में शामिल होने के लिए इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में लाखों लोग जुटे हैं। इराकी अधिकारियों के मुताबिक जनाजे में करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। बुधवार सुबह 6 बजे नजफ में इमाम अली के रोजे पर नमाज जनाजा अदा करने के बाद आधिकारिक अंतिम यात्रा यानी ऑफिशियल अंतिम यात्रा शुरू हो गई। जनाजा इमाम अली के रोजे से निकलकर कूफा ब्रिज, थौरात अल अशरीन चौराहे और अल सद्रीन स्क्वायर से होते हुए आगे बढ़ा। इसके बाद पार्थिव शरीर को करबला ले जाया गया। इराक के हशदल शाबी का कहना है कि सिर्फ नजफ में ही 23 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अलग अलग इलाकों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अल मयादीन टेलीविजन कह रहा है कि करीब 70 लाख लोग शोक मनाने वाले वहां पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, लोगों का जनसैलाब किस तरह से वहां पर उमड़ रहा है। एक आंकड़ा 70 लाख बता रहा है, और आप जानते हैं 70 लाख का यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। और कल्पना कीजिए दोस्तों, जब 9 जुलाई को ईरान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, उन्हें दफन किया जाएगा, तब ईरान में क्या नजारा होगा, ईरान की सड़कों पर कैसा मंजर होगा। क्योंकि इस वक्त वहां के लोग गमजदा हैं। अब वो ये भी देख रहा है कि सीज फायर भी टूट रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम ईरानी के मन में किस तरह की अनसर्टेनिटी इस वक्त होगी। और ये तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you for watching, and we'll see you in the next update. Stay informed, stay safe.